इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। बडगाम के चाडोरा इलाके में फायरिंग, मिलिटेंटों ने नौजवान लड़की को गोली मारकर किया हलाक, जिसकी पहचान चाडोरा की अमरीन बट के तौर पर हुई है। फायरिंग में लड़की का 10 साला भांजा जख्मी हुआ है और शदीद जख्मी हालत में दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां अमरीन जख्मों से जानबर न हो सकी, जबकि भांजे की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। अमरीन टीवी अदाकारा बताई जाती हैं, वो सोशल मीडिया पर भी सरगर्म रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मिलिटेंटों ने बडगाम के चाडोरा इलाके में एक नौजवान लड़की को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसकी पहचान चाडोरा के अमरीन बट के तौर पर हुई है और फायरिंग में लड़की का 10 साला भांजा जख्मी हुआ है। शदीद जख्मी हालत में दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां अमरीन जख्मों से जानबर न हो सकी, जबकि भांजे की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। अमरीन टीवी अदाकारा बताई जाती हैं और वो सोशल मीडिया पर भी सरगर्म रहती थी। तो चाडोरा की नौजवान लड़की को मिलिटेंटों ने गोली मार दी और साथ में उनके 10 साला भांजा था जो जख्मी हालत में, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अमरीन जख्मों से जानबर न हो सकी और वो हलाक हो गई है। 10 साला भांजा जो कि शदीद जख्मी था, उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें एक बार फिर नाजरीन, मिलिटेंटों ने फायरिंग में एक नौजवान लड़की को गोली मार दी। चाडोरा की अमरीन बट के तौर पर इस लड़की की पहचान हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं। फायरिंग में लड़की का 10 साला भांजा भी जख्मी हुआ था। शदीद जख्मी हालत में दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर अमरीन जख्मों से जानबर न हो सकी। भांजे की हालत मुस्तहकम है और बताया जा रहा है कि अमरीन टीवी अदाकारा बताई जाती हैं, वो सोशल मीडिया पर भी काफी सरगर्म रहती थी। तो बडगाम जिले में बडगाम के चाडोरा इलाका है, जहां पर मिलिटेंटों ने फायरिंग करके एक लड़की को हलाक कर दिया है, गोलियां मारी, जिसकी पहचान चाडोरा की अमरीन बट के तौर पर हुई है और साथ ही उनका एक 10 साला भांजा, यानी अमरीन का 10 साला भांजा है जो शदीद जख्मी हुआ। जख्मी हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अमरीन बच नहीं पाई और भांजे की हालत अभी मुस्तहकम बताई जाती है और अमरीन को टीवी अदाकारा के तौर पर बताया जाता है, वो सोशल मीडिया पर भी सरगर्म रहती थी। और आगे बढ़ेंगे, अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले की रोजाना समाअत हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। पेश एक रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अदालत ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट मुंतकिल कर दिया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि इस मामले की रोजाना समाअत होगी और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। इस मामले की समाअत 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले के हवाले से हिंदू फरीक के वकील ने कहा है कि वो अदालत जा रहे हैं और इस मामले की फौरी इबादत का मुतालबा करेंगे। इस मामले में एतराज की कोई गुंजाइश नहीं। वो चाहते हैं कि समाअत आज हो और कल से इबादत का हुक्म जारी किया जाए। बताया गया है कि जज ने अपनी सवाबदीद पर इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भेज दिया है। ऐसा मुतालबा किसी तरफ से नहीं किया गया था। इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही समाअत की टाइमलाइन भी तय की जा सकती है। वाज़ेह हो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला मुकर्ररा वक्त में सुनाया जाता है। इसके अलावा समन, वारंट और दीगर तैयारियों में तारीख की वजह से समाअत मुलतवी नहीं हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और उत्तर प्रदेश हुकूमत के अक़लियती कमीशन के अरकान आज कानपुर के सर्किट हाउस पहुंचे। वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद केस पर भी तबसरा किया। उन्होंने मुसलमानों के साथ ताउन की बात की। कुछ हमारे मंदिर है जिसको देने से समाज में सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, तो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए और इन तीर्थस्थलों को देना चाहिए। अब फव्वारे की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो भी हो न्यायालय तथ्य तय करेगा। लेकिन कोई ये बात बताए कि 400 वर्ष पूर्व कौन सी बिजली या ऐसी चीजें थी जिससे वो फव्वारे के रूप में इस्तेमाल होता था। तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए और बाकी तो न्यायालय में लंबित है, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मेरा ये मानना है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधि का शासन कायम है। यहाँ ओवैसी से लेके अन्य कोई भी संगठन जो यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ेगा, मैं चेताना चाहता हूँ आयोग का सदस्य होने के नाते
कि उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ किसी को समाज यहाँ विखंडित करने का और विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता फैलाने का हम लोग कोई भी अवसर प्रदान नहीं करेंगे। योगी हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त राशन का फायदा उठाने वालों पर नई शर्तें आयद किए जाने और शर्तों को पूरा न करने की सूरत में रिकवरी कार्रवाई करने के मामले ने अब सियासी तनाज़ा अख्तियार कर लिया है। योगी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने रियासतगीर पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इलाहाबाद में कांग्रेस के कारकुनान ने योगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस ने योगी हुकूमत पर गरीब अवाम के साथ धोखाधड़ी करने और अपने इंतखाबी वादे से पीछे हटने का इल्जाम लगाया। चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने फ्री अनाज दे करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन सत्ता प्राप्त होने के बाद जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी करके रिकवरी का घोषणा करके कहीं न कहीं जनता के साथ बीजेपी ने छल कपट और धोखा देने का काम किया है। आज उसी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जनता के हित में एक जबरदस्त आंदोलन जारी कर रखा है। हम आज चेतावनी देना चाहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जो आपने चुनाव के पूर्व वादा किया था उसी वादे को अमल करिए। आप जनता के साथ धोखा देने का काम मत करिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के लोग चैन से आपको बैठने नहीं देंगे और आंदोलन का क्रम जारी रहेगा। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात 14 मई से शुरू होकर 23 मई को खत्म हो चुके हैं, लेकिन इम्तिहानात के पर्चों की कॉपियां अभी तक अजला के कलेक्शन सेंटरों पर ही मौजूद हैं और कॉपियों के जांचने का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। ऐसे में गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी मदरसा बोर्ड के नताइज में ताख़ीर हो सकती है, जिसका नुकसान मदरसा तालिब इल्म को उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ मेरठ में 10 सेंटर थे, तो 10 सेंटर की हमारे यहाँ जो था काफ़ी जमा हो रही थी। अभी तक कोई ये हमारे पास लेटर नहीं आया कि कहाँ जानी है। अब जैसे ही हमारे पास लेटर आएगा कहाँ जानी है तो डीएमओ ऑफिस है, तो खुद डीएमओ साहब के ऑफिस वाले उसको कापियों को लेके जाएंगे जिस सेंटर पे। और हमारे यहाँ मूल्यांकन सेंटर का अभी कुछ पता नहीं है कि इसलिए अभी यही नहीं आएगा कहाँ कहाँ बनाया गया है। अगर हमारे यहाँ मूल्यांकन सेंटर बनता है तो हमारे यहाँ पूरी तैयारियाँ मौजूद हैं, हमारे स्टाफ पूरा मौजूद है और सेटिंग पूरा प्लान हमारे यहाँ सेट है। देखिए, ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा से होती आई हैं और तकरीबन कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड को एक सानवी बोर्ड की हैसियत दे दी जाती है और गोया दूसरे बोर्ड्स को पहले रखा जाता है, इस बोर्ड्स को बाद में। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह एक ये भी है कि एग्ज़ाम सेंटर जो हैं मदरसों के अंदर नहीं रखे जाते और मदरसों के अंदर भी उन मदरसों में रखे जाते हैं कि जहाँ पर एडिड मदरसे हैं वहाँ रखे जाते हैं। तो अब सेंटर अवेलेबल नहीं होते, इस चक्कर में मालूम है कि बोर्ड को हमारे नुकसान होता है और बोर्ड का नुकसान क्या कहा जाए, स्टूडेंट का नुकसान होता है। अब एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो अभी तक ये मालूम नहीं हो पा रहा है कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, मरकज़ तरक़ीम कहाँ पर हैं, मूल्यांकन केंद्र कहाँ पर हैं। 2009 से लगभग हमारे यहाँ हो रही हैं, काफ़ी जांची जा रही हैं। अब ऑर्डर हमारे पास तो अभी तक आया नहीं, कहाँ की कापी हमारे यहाँ आ रही हैं, ये बनाया गया है। दुनिया भर में 8वीं बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाने की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में यौम योगा से कबल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन शोबे ने योगा के साथ मुत्तहिद हों के उन्वान से योगा उत्सव का एहतमाम किया। पेश है की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत के जरिए मनाए जा रहे योग उत्सव के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हुकूमत ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जिसके तहत यूनिवर्सिटी में 20 मई से 26 मई तक प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में एक बड़ा प्रोग्राम वजारत आयुष के ज़ेर एहतमाम 100 दिन 2 शहर के तहत AMU कैंपस में मनाया गया। मंत्रालय की तरफ से जो है वो ये एक प्रोग्राम दिया गया था योग उत्सव के नाम से, जैसा कि बोर्ड पीछे भी दिखाई दे रहा है। इसमें जो है वो करीब 2000 बच्चों ने जो है वो आज पार्टिसिपेट किया, जिसमें ख़ास करके 2 वर्गों ने जो है वो मदरसे के बच्चों ने, करीब 110 बच्चे मदरसे के थे और हमारे पास 21 बच्चे जो हैं वो दिव्यांग के आए थे पार्टिसिपेंट्स, और उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसको। और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के बाद जो है वो योग को लेकर के जो भी भ्रांतियाँ जितनी भी हैं वो सबकी दूर होंगी जहनों से, और इसके अलावा जो है वो योग का और ज़्यादा प्रचार प्रसार जो है वो आगे बढ़ेगा समाज के अंदर। एक्सरसाइज प्रोग्राम था, योगा प्रोग्राम था और हमारा पूरा स्टाफ, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स सब ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर इंसान एक्सरसाइज करता रहेगा तो बॉडी के हर पार्ट्स बहुत अच्छा काम करेंगे, और जब इंसान के पार्ट्स अच्छा काम करेंगे तो इंसान हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से बचा रहेगा। और इस तरह के एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए। एएमयू इंतजामिया ने स्कूल और कॉलेज की तालिबात को भी इस तकरीब में शामिल किया। योगा करने पहुंची तालिबात का कहना था कि आज जिस तरह की लाइफ स्टाइल हो गई है, इसमें योग बहुत अहमियत का हामिल है। आज हम योगा उत्सव में आए हैं एंड इट्स अ रियली वेरी गुड प्रोग्राम एंड हमारे टीचर्स भी इनवाइटेड थे, हम भी इनवाइटेड थे। हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इससे, लाइक व्हाट आर द डिजीजेस, उनके क्योर्स कैसे हैं। प्राणायाम कराया हमसे एंड ऑल द आसन्स वर रियली गुड एंड बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया गया था, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया गया था। एवरीथिंग वाज सुपर फाइन एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर सच अ गुड इवेंट। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, हमें काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी के बारे में पता चला है, हमें लाइक क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या डिजीज़ को क्योर करने के लिए कौन कौन से योगा करने चाहिए। इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आई हैव एंजॉयड अ लॉट एंड आई गेस ऑल माई बैचमेट्स, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई जूनियर्स हैव एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स हु हैव लाइक ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम। मरकजी हुकूमत की जानिब से आज से 8 साल कबल शुरू किए गए योग उत्सव में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रोजे अव्वल से जुड़ी रही है, लेकिन साबिका सालों में जो लोग योग में शरीक होने से बचते थे, आज वही लोग इसकी इफादियत को महसूस करते हुए इसकी तरफ रागिब हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय पसमानदा मोर्चा के जरिए आज अलीगढ़ के घंटाघर पार्क में एक एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। दोनों ही तंजीमों की जानिब से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। इस मौके पर हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया कि मरदमशुमारी में पसमानदा तबकात को ज़ात की बुनियाद पर शामिल किया जाए। वहीं हुकूमत के कामों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। भारत बंद चल रहा है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और अन्य जो घटक दल हैं उनके जरिए। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो ओबीसी लगभग इस मुल्क में 1 अरब के करीब हैं, उनकी जातिगत जनगणना के हम मांग करते हैं। उसी के सिलसिले में भारत बंद बुलाया गया है। जो ओबीसी क्लास है, जो भारत की लगभग आबादी का 65% है, 1931 की जनगणना के मुताबिक इसकी तादाद जो थी 52% थी। लेकिन जब से आज तक ना कांग्रेस सरकार और ना ही बीजेपी सरकार ने आज तक जनगणना नहीं कराई है। हम चाहते हैं कि जनगणना हो और उसी के मुताबिक जातिगत जनगणना हो, उसी के मुताबिक यहाँ के प्लान प्रोग्राम बनाए जाएं, जिससे हमारे जो ओबीसी क्लास है, SC ST क्लास है, इनको रोजगार मिल सके, इनको नौकरियां मिल सके। ये हमारी मांगे है कि 1932 में इस देश के अंदर अंग्रेजों के शासन काल में ओबीसी वर्ग की गिनती हुई, जो देश का सबसे बड़ा तबका है। आज तक 1932 के बाद में जब से कांग्रेस और बीजेपी केंद्र में शासन सत्ता में आए, उन्होंने आज तक ओबीसी वर्ग की जाति आधारित गिनती नहीं होने दी। देश में 70 साल हो चुके हैं आज़ादी मिले हुए, लेकिन 70 साल में भी 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला, वो भी क्रिमिनल कानून लगा। कानपुर में जुमे को एक 16 साला नाबालिग लड़के की एक मुस्लिम खातून के जरिए मुबैना मजहब तब्दील करके शादी करने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद से ये मामला सुर्खियों में है। हालांकि 2 दिन बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। बजरंग दल ने पुलिस पर दबाव डाला। इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिनमें निकाह पढ़ाने वाले मौलाना भी शामिल हैं। देखिए, आप लोगों को सभी को विदित है कि काकादेव थाने के क्षेत्र के अंतर्गत एक धर्म परिवर्तन के मामले का एक मामला संज्ञान में आया है। उसी में हम तुरंत जुट गए हैं और उस मामले में जो 4 आरोपी जो चिन्हित किए गए हैं और जिनका संलिप्तता पाई गई है, उनको हमने गिरफ्त कर लिया है और दाखिल भी हो रहे हैं। सर, क्या मामला था? क्या धर्मांतर की इस मामले में पुष्टि हुई? ऐसा कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल तहरीर के आधार पर तो यही पता चला कि धर्मांतरण का मामला है। जांच के विषय है, जांच चल रही है। जो भी अन्य विषय सामने आएगा आपको विदित किया जाएगा। फहीम पुलिस कस्टडी से फरार होने के मामले में आज कार्रवाई हुई। मुरादाबाद में आज DIG ने मजीद कार्रवाई करते हुए और 2 और पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। इस तरह इस मामले में अब तक 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ पुलिस महकमे ने कार्रवाई की है। वाज़ेह हो कि गुज़श्ता 5 मई को मुजरिम फहीम पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। जैसा आपको विदित है, 5 मई को ये फ़हीम जो है पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और थाना पाटबाड़ा में इस संदर्भ के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो प्रथम दृष्टया सूचना के आधार पर 3 पुलिसकर्मियों को इसके अंदर सस्पेंड किया गया था
2 पुलिसकर्मी वो जो कि उनको पेशी पर लेके आए थे, और साथ ही साथ एक जो पुलिस लाइन बिजनौर के एक और, जिनका कि ये प्रकाश में आया कि उन्होंने इन्हीं सिपाहियों की ड्यूटी लगातार इस शातिर अपराधी के साथ में। कानपुर शहर में मुतनाज़ा जायदाद की जांच को लेकर जिला इंतजामिया की तरफ से मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब बजरंग दल ने शहर में बाबा बिरयानी की दुकान पर मंदिर तोड़ने का इल्जाम लगाया। मुतनाज़ा जायदाद की जांच के अहकाम जारी किए गए हैं। आज बजरंग दल के लोगों ने पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपा और मुतालबा किया कि उसकी मुनसिफाना जांच करके ज़मीन उन्हें दी जाए, वरना हुकूमत इसे अपने ताबे कर दे। चमनगंज में एक आया है जिसमें राम जानकी मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मांस की दुकान चलाई जा रही है, और जो मांस की दुकान चला रहा है वो संचालक खुलेआम कह रहा है कि हाँ मैंने मंदिर तोड़कर यहाँ पर हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए ये यहाँ इस तरीके की मैं दुकान मांस की दुकान चला रहा हूँ। आज कमिश्नर साहब से मिलकर उनसे आग्रह किया है कि कानपुर में जहाँ पर भी इस तरीके से जिहाद चल रहे हैं, इन सभी जिहादियों को तुरंत इन पर कार्रवाई कर जितने भी हिंदू मंदिर और हिंदू संपत्तियां हैं उन्हें इन जिहादियों के हाथों से छुड़ाकर सरकार अपने अधीन ले ले, या फिर जिनकी संपत्तियां जो इसके असली मालिक थे वो उनको वापस कर दिया जाए। देखिए, बजरंग दल के लोगों ने मुझे एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसके अंदर उनके द्वारा ये लगाया गया कि जो राम जानकी मंदिर था उस पर अवैध कब्जा पूर्व में किया गया है। ये प्रकरण हमारे संज्ञान में भी कुछ समय पहले आया है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है और केडीए की अथॉरिटीज से अनुरोध किया है कि ये स्थिति क्लियर कर दें कि किसकी ज़मीन थी और क्या क्या इसमें हुआ, और अगर अवैध कब्जा है, जैसे ही हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी कि अगर ये अवैध कब्जा है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी नियम पूर्वक कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में नाजायज तामीरात और कब्जों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत आज अलीगढ़ के हसास तरीन इलाके उपरकोट में नगर निगम की टीम तयशुदा प्रोग्राम के तहत पहुंची, जहां उन्होंने नाले और नालियों पर से कब्जे को हटाया। गौरतलब है कि उपरकोट इलाके में बड़ी तादाद में लोगों के जरिए सड़कों पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन जब से नगर निगम की मुहिम की बात सामने आई थी तब से लोग अपने गैर कानूनी कब्जों को खुद ही हटा रहे थे। बकाया बचे हुए कब्जों को आज नगर निगम की टीम ने खाली कराया। अब्दुल करीम चौराहे से उपरकोट हुए ईदगाह तक जाएंगे और ईदगाह तक जाते जाते वहाँ तक पूरा काम किया जाएगा। नाली के ऊपर और नाली के आगे जो भी अवरोध है या जिसमें सफाई व्यवस्था में दिक्कत आती है वो चीजें हटाई जाए। गाजियाबाद के साहबाबाद थाना इलाके के मोहन नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के एक नौजवान को बेल्ट से मारते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कुछ नौजवान मोहन नगर में एक लड़के को लाठियों और बेल्टों से पीट रहे थे। मुतासरा नौजवान की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना क्षेत्र साहिबाबाद के मोहन नगर चौकी एरिया में कल एक लड़के को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कल का वीडियो है जिसमें जिस लड़के की पिटाई हो रही है उसकी तरफ से कंप्लेंट दर्ज करके पीटने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। कुछ वजह सर सामने आई, क्या कुछ वजह थी मारपीट की? हाँ, ये जो लड़का पिट रहा है इसके बारे में आरोप है कि ये अपने मामा के लड़के की बहू से फ़ोन पर अश्लील बातें करता था और उसकी छेड़खानी कर रहा था, इसके वजह से इसकी पिटाई किए थे। सर क्या दूसरे पक्ष की तरफ से कोई गारंटी नहीं, अभी कोई। गाजियाबाद में मरकजी वज़ीर मुमलिकत वीके सिंह ने लैपटॉप तकसीम किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देही इलाकों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा, वहीं तिब्बी खिदमात की सहूलत भी होगी, अद्वियात की बेहतरीन सहूलत फराहम की जाएगी। नाअहल और गैर मुस्तहक अफराद के राशन कार्ड सरेंडर न करने वालों से जुर्माना वसूल की खबरों के गर्दिश करने के बाद हुकूमत की जानिब से मुतल्लिक़ा महकमे के जिम्मेदारान ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए इसे महज अफवाह करार दिया। दरअसल राशन कार्ड हासिल करने वालों के लिए सख्त शराइत के साथ गैर मुस्तहक अफराद से राशन कार्ड जमा कराने और रिकवरी करने की खबरें फैलने के बाद से राशन कार्ड याफ्ता अफराद की बड़ी तादाद में बेचैनी का आलम था और कई लोगों ने जुर्माना वसूली के डर से अपने कार्ड जमा कराने भी शुरू कर दिए थे। मेरठ में भी राशन कार्ड जमा कराने को लेकर लोगों में बेचैनी का आलम था। क्रिएट हुआ है रूटीन में राशन कार्ड की पात्रता काफी टाइम से निर्धारित है और
उसी को लेके कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि जो भी अपात्र है, जो भी सरेंडर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट वसूली होगी, कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम रूटीन में हर साल का